दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं YouTube के जिन न्यूज़ चैनलों को सबसे ज़्यादा देखता और पसंद करता हूँ, उनमें एक न्यूज़ चैनल है टाइम्स मेल। शम्स तबरेज़ के धारदार कलम और पैनी स्क्रिप्ट और हर्षिता मिश्रा की अनोखी पेशकश का मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि सियासत के अलावा कुरान, हदीस और तारीख़ इस्लाम पर बहैसियत सहाफ़ी शम्स तबरेज़ की अच्छी पकड़ है। शम्स तबरेज़ को अच्छी मालूमात है। एक इंसान की हैसियत से शम्स तबरेज़ से भी अक्सर ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं, इतना तीखा बोल दिया करते हैं, जिनकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी ही अक्सर उनके पीछे पड़ जाया करती है। इज़राइल फ़लस्तीन मामले में वह पहले दिन से ही निहायत ईमानदारी और दिलेरी के साथ खबरें पेश करते आए हैं और ख़बरों पर तबसरे करते आए हैं, मगर उन्होंने अपने 15 नवंबर के वीडियो मुस्लिम देशों में बड़े बड़े गद्दार में अब्दुल वहाब साहब के नाम के आगे नजदी लगा देना, इस बात पर तो मुझे भी सख्त एतराज़ है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे बड़े अहले सुन्नत विचारधारा के बरेलवी जमात के लोग हमेशा ही सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा और उससे जुड़ी कई शाखा को वहाबी कहकर बुलाते हैं। हालांकि वहाबी विचारधारा का ताल्लुक अब्दुल वहाब नजदी से है, जो खिलाफत उस्मानिया कमजोर होने के बाद सऊदी अरब वजूद के साथ ही फैलने लगा, जिनको पूरी दुनिया में वहाबी कहते हैं। वहाबी विचारधारा ही अलकायदा जैसे संगठनों की विचारधारा रही है। इस विचारधारा ने एक ऐसी खतरनाक जहनियत को पैदा किया जिसके तहत सिर्फ वही लोग मुसलमान माने जाएंगे जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई देशों में मौजूद मुसलमान सऊदी अरब का वैचारिक रूप से विरोध करते आ रहे हैं। साउथ एशिया के मुसलमान सऊदी को यहूदी कहते हैं, पर इस वक्त अरब देश के चेहरे से शराफत का निकाब हट गया। इस वीडियो में शम्स तबरेज़ को जवाब देने के साथ साथ आपको भी एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी पूरी तरह जान जाएं कि अहले हदीस, वहाबी, सल्फी और नजदी का बखेड़ा क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। आखिर ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ बहुत कुछ आपको इस वीडियो में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आने पर लाइक और शेयर भी करिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पहली बात, अगर आप किसी मुसलमान के नाम के आगे नजदी लफ्ज़ जोड़ देते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप किसी को माँ बहन की गाली दे दें तो एक हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है, मगर नजदी लफ्ज़ बिल्कुल नहीं। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी मौके पर यमन के लोगों के हक में दुआएं की, फिर उन्होंने शाम के लोगों के हक में दुआएं की। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी, नजद के लोगों के हक में भी आप दुआएं कर दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम नजद के लोगों के हक में दुआ करने की बात कह रहे हो, और मैं देख रहा हूँ नजद से शैतान की सींग निकलेगी। पहले आप ये जान लें कि जिनको अब्दुल वहाब नजदी कहा गया है इस वीडियो में, अब्दुल वहाब उनका नाम ही नहीं था। अब्दुल वहाब तो उनके वालिद का नाम था। उनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी। क्या यही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी शैतान की सींग थे, या फिरका वारियत की कोई बहुत बड़ी साजिश थी उनके खिलाफ? आगे दूध का दूध और पानी का पानी मैं किए देता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा।
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सऊदी अरब के एक सूबा नजद के एक गांव में 1703 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1792 ईस्वी में उनकी वफात हुई। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब एक बहुत बड़े मुहक्किक और मुतहर्रिक थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जब मस्जिद नबवी में ज़ेरे तालीम थे, उस वक्त सऊदी अरब की अवाम का हाल हिंदुस्तान पाकिस्तान के कब्र पूजाओं से भी बुरा था। कभी कब्र रसूल का तवाफ हो रहा है तो कभी लोग कब्रों को चूम चाट रहे हैं। जब ये सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब देखते थे तो उनको बड़ी तकलीफ़ हुआ करती थी। अपने इसातिज़ा से पूछा करते थे कि आप लोग इसे रोकते क्यों नहीं, तो इसातिज़ा उनको जवाब देते थे कि इनका रोकना अपनी मौत को दावत देना है। जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अपनी पढ़ाई से फारिग हुए तब उन्होंने लोगों में तकरीरें कर कर के लोगों को पहले बेदार किया और शिर्क और बिदअत के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी। इस मुहिम में उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। जब 1925 ईस्वी में वहाँ की हुकूमत बदली, नए बादशाह पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तालीमात का काफ़ी असर था। उन्होंने फ़िरकावारियत से बालातर होकर खाना काबा से चारों मुसल्लों को समेटकर एक मुसल्ला किया। यानी उस वक्त सन 1525 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी तक पूरे 400 साल हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली अलग अलग इमामों के मुक़ल्लिदों के लिए अलग अलग मुसल्ले हुआ करते थे। फिर पूरे अरब भर में जितनी भी पक्की कब्रें थीं उनको तोड़कर ज़मीन के बराबर किया गया। हमारे नबी करीम की कब्र कच्ची और आपके बुज़ुर्गों की कब्रें पक्की क्यों? अल्लाह के नबी ने पक्की कब्र बनाने से साफ मना किया था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नाम के आगे नजदी किसने जोड़ा? ये हकीकत भी बड़ी दिलचस्प है। बड़े सगीर में जहाँ औरंगज़ेब के ज़माने से ही डंडे के ज़ोर पर फ़िक़्ह हनफ़ी को नाफिज कर दिया गया था, शाही खर्च पर सैकड़ों उलमा की एक टीम मुकर्रर की गई थी जिसने फतवा आलमगीरी लिखी और उसको कानूनी दर्जा हासिल हुआ। मुसलमानों के शरई और कानूनी फैसले उसी फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक, उसी फतवा आलमगीरी के मुताबिक तय किए जाते थे और ईरानी सूफ़ी बुज़ुर्गों के ज़रिए दिए गए अकीदे का भी बड़े सगीर के मुसलमानों पर काफ़ी गहरा असर था। कब्रों से लगाव, चादर, गागर, उर्स और कब्रों से मन्नतें मांगना और कब्र वाले से अक़ीदे इस्तानत रखना हमारे रगो रेशे में शामिल रहा है। इसलिए बड़े सगीर के उलमा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को फूटी आँख देखना पसंद नहीं करते थे। तकरीबन 180 साल पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक शख्स गुजरे हैं जिनका नाम था इब्ने आबिदीन सामी। उन्हें बहुत बड़ा मुफक्किर समझा जाता है और उनकी लिखी हुई किताब रद्दुल मुख्तार को फ़िक़्ह हनफ़ी का इंसाइक्लोपीडिया समझा जाता है और हनफ़ी मदरसों में ये किताब आज भी दाखिले निसाब है। आबिदीन सामी ने इसी किताब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को फिट कर दिया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को शैतान का सींग ठहरा दिया। जबकि आबिदीन सामी की 2 नंबरी देखिए कि जिस नजद के मुतालिक नबी करीम ने कहा था वो नजद
इराक में पड़ता है और हदीस में साफ साफ इराक का जिक्र भी किया गया है। और ये नजद सऊदी अरब का एक सूबा है। बहरहाल जिस आबिदीन सामी ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को नजद का सींग साबित किया, खुद उनके बारे में आप सुन लीजिए कि खुद उनका क्या हाल था। उन्होंने रद्दुल मुख्तार में ये बात लिखी है कि जिस मुसलमान को ये यकीन हो कि वो अपने पेशाब से या खून से सूरह फातिहा का तावीज़ लिखे और उसको शिफा हो जाए तो वह ऐसा कर सकता है, ऐसा करना जायज़ है। दोस्तों, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप अपना गुस्सा मुझ पर नहीं निकालेंगे बल्कि आबिदीन सामी पर निकालेंगे, जिनकी बुजुर्गी का लोगों की आंखों पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। एक मुसलमान तकलीफ बर्दाश्त कर लेना गवारा कर लेगा, मर जाना पसंद कर लेगा, मगर ये ख्याल भी नहीं आ सकता उसके दिमाग में कि वो कलामुल्लाह की तावीज़ अपने पेशाब से या नक्सीर वाले खून से लिखे। ये हकीकत थी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी को अब्दुल वहाब नजदी होने की। और दूसरी बात, शम्स तबरेज़ के वीडियो में अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दों को यानी तालिबान को वहाबी बताया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान की अवाम, वहाँ के मुसलमान खुद हनफी अकीदा रखते हैं, यानी इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। यही तालिबान रफ़ादैन से नमाज पढ़ने वालों के बाजू तक तोड़ डाले हैं और रफ़े सबाबा करने वालों की उंगलियां तक काट चुके हैं। बताइए ये अहले हदीस कैसे हो सकते हैं? हमें ऐसा लगता है कि शम्स तबरेज़ साहब हाशिम मियाँ की तकरीर सुना करते हैं और वह उनका वो वीडियो देखे होंगे जिनमें उन्होंने वहाबियों को दहशतगर्द बताया है। सलफ़ी यानी अहले हदीस जमात को बाज़ फ़िरका बाज़ बोग्ज़ में आकर दीगर फ़िरका के लोग उन्हें वहाबी कहा करते हैं और ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अहले हदीस फ़िरका अंग्रेज़ों की देन है। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का आप क्या करेंगे, जिन्होंने अपनी मशहूर किताब गुनियतुत तालिबीन के दिबाचा में साफ साफ लिखा है कि असल अहले सुन्नत वल जमात तो अहले हदीस ही हैं। दोस्तों, अहले हदीस कौन हैं? क्या अरब के सारे लोग अहले हदीस हैं? एक वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब समेट पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। फिर आगे बात होगी अगले वीडियो में। मिलता हूँ। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।